नमस्कार। आपका शरीर एक रहस्य है। एक तरफ आपका दिमाग है, दूसरी तरफ आपका दिल है और एक एक और साइड जहाँ आपका शरीर काम करता है। यानी दिमाग जो है वो बिल्कुल भिन्न है, दिल बिल्कुल उससे अलग है और शरीर उससे अलग है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो दिमाग है वो दिमाग का यूज़ व्यक्ति अक्सर ना के बराबर करता है, बल्कि मैं कहूँगी कि नहीं करता है। दिल का जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा करता है और शरीर का इस्तेमाल उससे ज़्यादा करता है। ये पूरी दुनिया जो है शरीर के इस्तेमाल से चल रही है। उसको ये पता ही नहीं है कि उसके पास क्या चीज़ है और उसको इस्तेमाल कैसे करना है। व्यक्ति क्या है, जैसे एक घर होता है और उस घर में वो सारी एक्टिविटी कर रहा होता है। वो सारी एक्टिविटी किससे चल रही है? वो उसके शरीर से चल रही है। और उसको चला कौन रहा है? उसको चला रहा है उसकी डेली की जो हैबिट है, वो उसको चलाए जा रही हैं। उसको उसके लिए एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे। उसके लिए किसी तरीके से वो उसे सोचने का कार्य नहीं करना होता। और यहाँ पर दिल का भी कोई कार्य नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि सुबह उठना है। तो वो अ, कई बार आपने देखा होगा, जब वो अपने माइंड को ट्रेंड कर देता है, तो उसने यदि माइंड को ट्रेंड किया है कि सुबह 4 बजे उठना है, तो वो सुबह 4 बजे उठ जाता है। उसने माइंड को ट्रेंड किया है सुबह 6 बजे उठना है, तो वो 6 बजे उठता है। यदि उसने ट्रेंड किया है 11 बजे उठना है, तो वो 11 बजे उठता है। 2 बजे उठना है तो 2 बजे। यानी उसका टाइम भी उसके अकॉर्डिंग है। वो जैसा उसने अपने दिमाग को ट्रेनिंग दी है, जैसे उसने अपने दिमाग को नहीं, शरीर को जैसी ट्रेनिंग दी है, वो शरीर वैसे उठ करके कार्य करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो अपना दिमाग नहीं चलाता, बस उठता है और उन प्रक्रियाओं में अपना में सक्रिय हो जाता है जो प्रक्रियाएं उसकी पहले से तय हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि शरीर से, आप दिमाग से पहले शरीर को ट्रेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका शरीर पर काबू है वही उसके ही दिमाग पर काबू है। क्योंकि जब आपने शरीर को ट्रेनिंग दे दी है आपने, तो वो उस तरीके से तैयार हो गया। इसी के कारण से, इस शरीर के कारण से ही एक फौजी जो है, आप देख रहे हैं कि वो ट्रेंड होता है। वो फौज में उसको कुछ भी एक्टिविटी कराई जाए, वो आ, काफ़ी ऊपर से कूद सकता है, नीचे कूद सकता है, ठंडक में खड़ा हो सकता है, गर्मी को झेल सकता है, 8 घंटे खड़ा हो सकता है, 10 घंटे खड़ा हो सकता है, 12 घंटे खड़ा हो सकता है, सो सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है, चल सकता है। यानी अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं वो कर रहा है। बिल्कुल अलग, डिफरेंट है सारी प्रक्रियाएं उसकी। उसे पता ही नहीं है कि ज़िंदगी चल कैसे रही है, लेकिन चल रही है ज़िंदगी। वो सारे कार्य कर रहा है अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग, जैसा उसे उसको एक व्यक्ति को सुबह उठते ही भूख लगती है और दूसरे व्यक्ति को एक दोपहर में भूख लगती है, तीसरे को रात को लगती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने शरीर को ट्रेंड किया है उसके अकॉर्डिंग। यही कारण है, यही ट्रेनिंग को आप उसमें देखते हैं। जो हम कहते हैं कि आजकल जिम्नास्टिक और ये तरह तरह की जो आजकल और जो एक्टिविटी जो बच्चे करते हैं, तो जहाँ पर एक 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 बच्चा है, मोटरसाइकिल पे कई सारे से लोग सवार हैं। ये क्या है? दिमाग की ट्रेनिंग है। दिमाग को इतना ट्रेंड कर रखा है कि उनको लग रहा है नीचे बाइक सीधी चलेगी तो सीधी चल रही है। वहाँ पर उसका हाथ जो है वो ट्रेंड है। हाथ ट्रेंड है, उसको जैसे उसमें बैठता है उसका उसका कंसंट्रेशन वहाँ पर बन गया। जब बन जाता है तो वो टूटता नहीं है। और इसीलिए इतनी ऐसी ऐसी वीडियो देखने में आती हैं जहाँ लगता है कि ये व्यक्ति असंभव कार्य को कर रहा है, लेकिन वो संभव होते हैं। वो संभव कब होते हैं? जब उसने अपने दिमाग को, अपने शरीर को ट्रेंड कर रखा है। जब शरीर ट्रेंड हो जाता है तो वो उसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगता है। वहाँ इसी में प्रक्रिया शुरू होती है दिमाग की। जहाँ पर दिमाग कहाँ यूज़ करना पड़ता है, दिमाग यूज़ करने की बात ये आती है। एक एक दिमाग की ट्रेनिंग दो तरह की होती है। एक ट्रेनिंग वो है जहाँ पर आपको दिमाग को ट्रेन तो कर, दिमाग को यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन आप किसी और के बनाए हुए चीज़ों के इस्तेमाल करने में दिमाग का यूज़ कर रहे हैं।
एक जगह आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक जगह जो आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर अपने दिमाग का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप दूसरे के किए हुए कार्य पर कार्य करते हैं, तो आपको उसका जो लोग जो है उसको आपकी एक्टिविटी को एक्सेप्ट तो करते हैं, स्वीकार तो करते हैं, आपके कार्य को सराहना तो मिलती है। लेकिन जब आप देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आज रविन्द्रनाथ टैगोर को क्यों पूछते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, वो कार्य किए जो वो लिखा जो औरों से भिन्न था, वो बातें कहीं जो औरों से भिन्न थी। दुनिया में देखता तो हर व्यक्ति है, लेकिन सक्रिय रूप में किसी चीज़ को लिख पाना, उस चीज़ को उतार पाना, उस भाव को परोना, वो बहुत मुश्किल है। उन बातों को कह पाना जो आपके जीवन के यथार्थ बन जाते हैं, ये मुश्किल कार्य होता है। कोई इसको कविता के माध्यम से कह सकता है, कहानी के माध्यम, किसी भी तरीके से कहिए। पुस्तकों में भी जो ओरिजिनल जो टेक्स्ट बुक होती हैं, उसकी वैल्यू क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसमें जो कंटेंट है वो व्यक्ति के दिमाग की उपज है। बात तो बहुत सीधी बात तो बहुत छोटी होती है, लेकिन इतना बड़ा उसका असर होता है कि जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है। वंदे मातरम एक शब्द है बस, बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इस वंदे मातरम में पूरी कायनात छिप गई। मतलब हर बच्चे से बड़ा तक हर व्यक्ति को अपनी माता के प्रति झुकने के लिए जो है वो स्वयं को बाध्य नहीं करना पड़ता, बल्कि वो स्वयं से झुक जाता है। सिर स्वतः ही माता की ओर नतमस्तक हो जाता है। अब वो माता जो है वो वंदे मातरम ये अपनी माता के लिए हो या फिर धरती माता के लिए हो, तो वो माता के लिए जिस हाथ से हमने जन्म लिया है, उसके लिए हमारा सिर झुका। वंदे मातरम, उस माता को नमन है जो कि जिसने हमें जन्म दिया, या जिस भूमि पर हम रहते हैं उस भूमि को नमन है जिस भूमि ने हमें जन्म दिया। तो दोनों ही जगह महत्वपूर्ण हो गई। क्यों? क्योंकि वो वो शब्द वो शब्द इतने प्रभावी शब्द हैं जो अपना असर डाल गए। शब्द में शक्ति होती है, ये शब्द की शक्ति है, ये वाक्य की शक्ति है। ये शब्द था जो वाक्य बन करके निकला। वाक्य, दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण है। वंदे शब्द कहने पर भी वंदना का बोध होता है, और माता शब्द कहने पर भी किसी के प्रति कृतज्ञ होने का भाव आता है। यानी एक ऐसी अनुभूति जो आपको दूसरे के प्रति झुकने को मजबूर करती है। एक नमन की प्रक्रिया से आप गुजरते हैं, उस भावना से आप गुजरते हैं जो आपको एक अच्छा जीवन प्रदान करती है। वो भावना जो कि होती ही नहीं लोगों के अंदर, उसको उसको सिखाने के लिए एक छोटा सा बच्चा आप देखिए, जब उसको आप बार बार बोलते हैं बड़ों को नमस्ते करो, जैसा जिसको सिखाना होता है वो तब सीख पाता है। और एक दो शब्द हैं जहाँ पर आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, शब्द बोला और व्यक्ति चल दिया अपने रास्ते पर, व्यक्ति ने समझ लिया और करने लगा कार्य। तो ये शब्द है जहाँ आपको स्वतः ही लाभ मिलने लगता है। राम शब्द बोलते ही आपके जीवन में एक एक जो है ईश्वर का ध्यान आपके मन में आता है, आपके मन को शांति मिलती है, आपके जीवन को शांति मिलती है, आपके मन में एक कहीं शक्ति का संचार होता है। इसलिए कहते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों को लेने से, बार बार याद करने से इस संसार के सृष्टा का ध्यान हमारे होता है। हम उसको याद करते हैं जिसने हमें क्रिएट किया। उस ईश्वर की तरफ हम नमन करते हैं, उस ईश्वर से हम जुड़ते हैं। इसलिए कहते हैं बार बार कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? जब बच्चा जन्म लेता है, कनेक्शन बनाने के लिए हम पहले उसका नाम ही पुकारते हैं। कनेक्शन बनाने के लिए वो बच्चा भी हमें किसी न किसी नाम से पुकारता है। कभी हमें माँ के नाम से, कभी पिता के नाम से, कभी भाई के नाम से, कभी बहन के नाम से, कभी किसी व्यक्ति विशेष के नाम से, जिसके भी नाम से वो हमें नाम से। नाम कनेक्शन है।
कनेक्शन बनता है, तब कनेक्शन से आगे की चीज़ें चलना शुरू होती हैं। वो कनेक्शन, वो क्रिएटिविटी, वो चीज़ें, वो भाव, वो नहीं होता लोगों के अंदर जो जो उस शब्द में जुड़ा हुआ है। इसलिए हम उन शब्दों से ही कनेक्ट होते हैं। इसलिए ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए कुछ खास नाम है। जैसे हम ओम शब्द बोलते हैं, ओम भी इस पूरी सृष्टि की का से जुड़ने का संकेत है। पूरी सृष्टि से जुड़ रहे हैं, उसको हम याद कर रहे हैं। जब भी हम चाहे समस्या में हो या समस्या से के बाहर हो, लेकिन हम ओम शब्द बोलते हैं तो हम जुड़ जाते हैं। श्री शब्द बोलते हैं, लक्ष्मी से जुड़ जाते हैं। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों की ऊर्जा है। इस ऊर्जा से जुड़ने के लिए कनेक्शन चाहिए। वो कनेक्शन को करने के लिए बार बार उसको याद करना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं हर चीज़ को याद करने के लिए कि याद जितना हम जिस चीज़ को पुकारेंगे उससे कनेक्ट होते जाएंगे, और शरीर जो है उस कनेक्शन को बढ़ाने की प्रक्रिया में कार्य करता है। तो वो शरीर की ऊर्जा उसके बाद आती है और शरीर इस प्रक्रिया में वो हो जाता है। तो जब हम क्रिएट करते हैं किसी चीज़ को, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आज कितना भी एआई का ज़माना आ जाए या किसी और चीज़ का आ जाए, इस एआई का निर्माण करने वाला कौन है? वो तो मनुष्य है। उसी ने इतना सारा ये टेक्नोलॉजी विकसित की। यदि पहले विकसित ही नहीं होती टेक्नोलॉजी, तो ये आज कार्य कैसे करती? तो टेक्नोलॉजी को विकसित करना, लेकिन इन टेक्नोलॉजी में भी जो अब जो जैसे कि चाहे कितनी भी दुनिया वो हो जाए, लेकिन एक कंटेंट यदि स्पेशल कंटेंट है तो वो व्यक्ति खुद ही क्रिएट कर सकता है। वो कोई दूसरा उसकी जगह नहीं ले सकता। इसलिए उसकी वैल्यू अलग हो जाती है, उसका भाव अलग हो जाता है, उसकी भावना अलग हो जाती है। वो ज़रूरी है। तो यहाँ दिमाग इस तरीके की प्रक्रिया में लगे, या जैसे आज हम न्यूटन को याद करते हैं या किसी को भी हम ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं जिसने कोई विशेष चीज़ को जन्म दे दिया। वो भी एक चीज़ है। एक तो कंटेंट का, या कोई चीज़ ऐसी लिखी, या फिर कोई ऐसी चीज़ को जन्म दे दिया, चाहे वो औषधि थी या वो कोई ऐसी उपज थी जो औरों से भिन्न थी, कोई ऐसी जो हम आज देखते हैं कि बहुत से लोगों, बहुत रिसर्च फील्ड में भी नहीं है, बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जहाँ उनको अपनी ताकत का पता ही नहीं, क्षमता का, लेकिन उन्होंने ऐसी रिसर्च कर ली जो जो रिसर्च असंभव थी और हो गई, और उसकी वैल्यू जो है वो सालों साल बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो अनमोल चीज़ें थी, इसलिए उनका उनका कोई वो नहीं है। बात चाहे हंसी की हो या फिर वो किसी रहस्य की हो या किसी सीरियस चीज़ की हो, उन सब में सबसे ज़्यादा जो क्रिएटर है वो मान है। यहाँ बुद्धि कार्य कर रही है। बुद्धि कार्य कर रही है जहाँ व्यक्ति किसी के पीछे नहीं चल रहा, बल्कि अपने द्वारा। और ये सृष्टि के इसमें भी कार्य करता है, सृष्टि के उस चीज़ में भी कार्य करता है जो जहाँ हम देखते हैं जब किसी चीज़ का जन्म होता है। यानी जन्म कैसा जन्म? अब देखिए बहुत सारी चीज़ें संसार के अंदर हैं, संसार में थी, लेकिन किसी कारणवश वो चली गई, और आज उस व्यक्ति के माध्यम से वो चीज़ें सामने आई। तो वो जो खोज है वो दिमाग ने करी। वो दिमाग कहता है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम ढूंढ सकते हैं, ला सकते हैं। वो चाहे पानी के अंदर जा कर के ढूंढे, या आकाश के ऊपर जा कर के ढूंढे, या इस धरती के ऊपर रह कर के ढूंढे, व्यक्ति की वो खोज जो है, वो रिसर्च जो है, वो चीज़ जो है, वो उसकी जो महत्वता को बढ़ा देती है। उसके उसके जो उसकी क्रिएटिविटी है, दिमाग का जो सौंदर्य है, उसको बढ़ा देती है। बुद्धि की संरचना में कहीं ना कहीं वो विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके ले जाती है। तो इस चीज़ की बहुत वैल्यू होती है, और इसीलिए जहाँ यहाँ पर बुद्धि कार्य करती है। या फिर बुद्धि कहाँ करती है? डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग में क्या, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। एक तरफ तो इस तरीके की बुद्धि है जो, हाँ, आप क्रिएशन कर रहे हैं। बहुत से लोगों का दिमाग दूसरी तरफ जाता ही नहीं। वो डिसीजन तो नहीं ले सकते, लेकिन नया नया क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। अब उन कई बार क्या है, लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति पागल है क्या, दूसरी चीज़ पर ध्यान नहीं जाता। लेकिन ये वास्तव में एक विलक्षण
चीज़ है जहाँ व्यक्ति का ध्यान बिल्कुल एक तरफ जा रहा है, वो सिर्फ एक ही चीज़ पे लगा हुआ, और वो सृष्टि में कुछ कर नहीं आया, व्यक्ति करके ही जाएगा, लेकिन उसको इस समाज में समझने वाला व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक तरफ चल रहा है, एक ही चीज में लगा हुआ है। और सृष्टि में रहने के लिए, संसार में रहने के लिए व्यक्ति को हर चीज से जुड़ना आवश्यक है, क्योंकि ये सारा संसार में सारी चीजें समय समय पर करनी पड़ेंगी, और आप एक ही काम में लग रहे हैं। तो है तो ये मतलब ये स्वाभाविक चीज नहीं, ये बिल्कुल अ, मतलब जो व्यवहारिक प्रक्रिया है उससे बिल्कुल भिन्न चीज है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये भिन्नता होती है, वो ही लोग इस सृष्टि में नई चीज़ों को निर्माण कर पाते हैं। ले हालांकि उसको समझने में या इस संसार में बहुत भूल होती है, उनको समझ ही नहीं पाता। व्यक्ति कहता है ये कैसा व्यक्ति है जो अकेला बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जहाँ वो कुछ सोचे ही चले जा रहा है, उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको समझ नहीं आ रहा, चाहे वो किसी भी चीज़ से संबंधित हो, लेकिन वो सोच कुछ उनकी औरों से भिन्न है। चाहे अब अभी आपने देखा कि जो रतन टाटा हैं, वो जो जो अभी एरोप्लेन टेक्नोलॉजी को लेकर के आए, एरोप्लेन का जो निर्माण की जो बात थी, वो औरों के दिमाग में तो नहीं आई, उनके दिमाग में आई, और उन्होंने उस चीज़ को सक्रियता दे करके वो तो संसार से चले गए। लेकिन वो दिमाग ही तो है ना जो उस तरफ चला गया। अब या आप और लोगों को देखिए, वो दिमाग है कि कहाँ चला गया, किस एक ऐसी चीज़ से जुड़ा जो कुछ नई खोज करके ले आए, ऐसी चीज़ लेकर के आ गए, इतनी इतने ऐसी चीज़ विलक्षण लेके आ गए जो औरों के पास नहीं थी। तो ये जो चीज़ है, चाहे आप कहीं भी देख लें, वो अलग चीज़ है, वो भिन्न चीज़ है, वो औरों से आपको अलग बनाती है जो सक्रियता। तो ये और दिल जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। वो क्या है? वो सिर्फ आदमी भावनात्मक रूप से किसी भी चीज़ को सोच रहा है, जहाँ पर उसको जुड़ करके कई बार सुकून मिलता है, कई बार उसको लगता है कि ये चीज़ें सही हैं। लेकिन सच्चाई तो, संसार तो सच्चाई से चलता है, यथार्थ से चलता है, वहाँ आपकी भावुकता काम नहीं करती। और इसी कारण से जो लोग केवल दिल से काम लेते हैं, कई बार वो इस संसार के लिए बिल्कुल बेवकूफ़ साबित होते हैं, क्योंकि उनका उनके उस भावना की कद्र इस संसार में नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने केवल दिल से काम लिया। दिल या ये संसार जो है कि दिल के हिसाब से नहीं चलता, यह दिमाग की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें आप तो अपने भावुकता में आके कुछ भी कहीं भी कुछ कर दिए, लेकिन उस भावुकता बेशक उसकी वैल्यू है, बेशक वो चीज़ वैल्यूबल है, लेकिन इस संसार के नियमों में वो चीज़ कहीं बदती नहीं है। इसलिए लोग उसकी वैल्यू को समझ ही नहीं सकते। या तो आप अपने आप को समाज से अलग कर लें, या फिर आप अपने आप को समाज के साथ लेकर के चलें। दोनों चीज़ें साथ में नहीं चल सकती, दिल और दिमाग दोनों एक साथ नहीं चलते। तो दिमाग की प्रक्रिया जो है वो इस संसार के लिए है, क्योंकि संसार में अब कोई व्यक्ति कहे कि नहीं खा, जैसा कि हम देखते हैं, जो लोग जो लोग आध्यात्म से जुड़े होते हैं, या जो लोग अन्य चीज़ों से जुड़े, उनके लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो संसार इतना बड़ा है। सच है ये कि जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए पैसे की वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आपने यथार्थ को समझ लिया, सत्य को समझ लिया। और सत्य तो कहता है कि क्या कहते हैं, इस संसार में कुछ है ही नहीं, ना हम कुछ लेकर के आए, ना हम कुछ लेकर के जाने वाले। तो आखिर आखिर हम उस पर प्रयास क्यों कर रहे हैं, उसके लिए हम इतना एफर्ट्स क्यों डाल रहे हैं? ये उनका उनके जीवन का सत्य है, और उस सत्य का कोई तोड़ नहीं है, वो सत्य है। लेकिन इस संसार में जो सांसारिक प्राणी है, वो यदि ये कहेगा कि मुझे इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो अपने अपने बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकता। बिना उसके लिए वो कहे कि मुझे सिर्फ सरस्वती का उपासक बनना है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसा आए या ना आए। तो कैसे पैसा आए या ना आए, यदि आप अकेले रह रहे हैं, आप हो सकता है कि आप
भिक्षा मांग करके या दूसरे के घर जा कर के या कहीं और जगह जा कर के कुछ अपनी कुछ जुगाड़ लगा करके जिस तरीके से और अपना जीवन पहले लोग चलाते थे वैसे आप चला लें, लेकिन ये जीवन की कोई प्रक्रिया तो नहीं हुई कि आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी सो रहे हैं, कहीं भी बैठ रहे हैं, कहीं भी उठ रहे हैं। संसार तो कहता है कि आपको जी संसार में आए सांसारिक तरीके से रहिए। इस संसार में रहने के लिए संसार के तरीकों को अपनाइए और जिस संसार के तरीकों को अपनाने के लिए आपको धन की भी आवश्यकता है। धन के लिए आपके मन के स्थिर होने की आवश्यकता है। मन के स्थिर होने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि के लिए इस संसार के ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक इस संसार के ज्ञान को आप प्राप्त नहीं करेंगे, आप कितना भी अध्यात्म को जानिए, कितनी भी चीज़ों को जानिए, उससे आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। तो ये 3 चीज़ें रहस्य है ये, और ये बहुत बड़ी दुनिया है। इसका बहुत बड़ा विषय है जिसको समझने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो ये है एक रहस्य, ये शरीर अपने आप में रहस्य जिसको समझने की ज़रूरत है और इस पर चलने की। अब आपको ये विचार करना पड़ेगा आप अपने जीवन में किस चीज़ पर कार्य करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। ये आपकी सोचने और समझने का विषय है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।